Good morning, my dear students of class 12. Today we are going to start our third part number 3 of the chapter number 4 of Vista's books, The Enemy. ये आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। कल तक हम लोग ऑलरेडी दो पार्ट इसका पढ़ चुके हैं कि ये जो एनिमी है, जो कहानी है, वो कहानी है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जबकि अमेरिका और जापान इसके बीच युद्ध हो रहा था। और यहाँ पे 2-3 मेन कैरेक्टर देखे हैं। एक सदाव हॉकिस जो मेन कैरेक्टर है, उनकी वाइफ मिसेस हैना, और जो अमेरिकन प्रिजनर जो कि एक बंदा वाइट मैन पानी में तैरते हुए आ जाता है, लड़खड़ाते हुए आधा मरा हुआ, उसको कैसे बचाया जाए ये लेकर एक कहानी बनाया गया है। क्या वो लोग इसको बचाते हैं या पुलिस के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जबकि जापानीज़ और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बने हुए थे। ठीक है, तो इस जगह तक कल हम लोग देखें कि वो बहुत ही घायल हालत में वो लोग उसको देख पाया, उसका खून बह रहा था, लेकिन एज ए डॉक्टर और डिस्कवरिंग होने के नाते सदा अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था उसका खून बंद करने में। तो खून जैसे तैसे उसकी पत्ते देके खून बून बंद कर दिया। इतना तक हम लोग देखे थे बीच में। Now today we are starting from page number 21. 8. The man moaned with pain in stupor, but he did not awaken. और वो जो आदमी था दर्द के मारे तड़प रहा था, आँख खोल के देखने का उसका हिम्मत नहीं था। The best thing that we could do would be put him to back into the sea, सदाव said, answering himself. कुछ देर सोचने के बाद सदाव अपने मन ही मन बोलता है, हना को बोलता है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग पानी में ही फेंक के चले जाते हैं। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hat. और कुछ देर के लिए जो ब्लीडिंग निकल रहा था, जो खून ताज़ा निकल रहा था घाव से, वो भी पत्ते शत्ते देने से बंद हो गया है, और उसके हाथ पैर में जो भी बालू लगा था वो सब झाड़ दिए थे। Yes, undoubtedly that would be best, हाना said steadily. हाना भी ये बात सुन के राजी हो गया और बोला हाँ यही सबसे सही होगा, क्योंकि but she continued to stare down at the motionless man. ये बोला है, बोलने के बाद भी वो बेहोश वाले इंसान की तरफ देखती रहती है। मतलब यही सबसे अच्छा होगा कि उसको हम लोग पानी में फेंक के चले जाए। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव said. हाना बोलती है अगर हम इसको घर में ले जाते हैं तो हम लोग को भी पुलिस अरेस्ट कर लेगा, और सदाव बोलता है अगर हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे तो पुलिस इसको जान से मार देगा। The kindest thing would be put to him back into the sea. सबसे अच्छा चीज़ यही होगा, इसको हम लोग पानी में ही छोड़ के चले जाए, हाना said. हाना ये बोली। But neither of them moved. लेकिन ये बोल रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. Repulsion मतलब अपने बातों में माने सही नहीं हो पा रहे थे कि क्या करे। बोल रहे हैं कि पानी में धकेल दे के चले जाओ, जो होगा पानी इसको जहाँ पे ले जाएगा, लेकिन कोई कर नहीं रहा था। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी पुट हिम बैक इनटू द अच्छा व्हाट इज ही, बोले ये कौन है। हाना हुई इस पर, हाना बोला ये कौन है, मतलब उस आदमी को देख के बोल रहा है ये कौन है, किस पोजीशन में है। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाव सेड। सदाव बोला देख के तो अमेरिकन लग रहा है। ही टूक अप द बैटर्ड कैप, येस दे आर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट लेटरिंग अ सेलर। उसने जो टोपी पहना था जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसमें जो कुछ लेटर जो कि आधा अधूरा दिख रहा था, फेंट मतलब आधा अधूरा धुंधला दिख रहा था, लेटर में लिखा था सेलर बोल के, ये सेलर बोल के लिखा था। ही सेड, सदा बोला देखो ये सेलर बोल के लिखा है इसके टोपी के ऊपर। फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, जो कि एक अमेरिकन का युद्ध वाहिनी का नाव चलाता था, सेलर था। ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी, ये अमेरिकन नेवी में काम करता था और युद्ध में लड़ाई में ये शामिल था। द मैन वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर, ये बेचारा इस युद्ध का बंदी बन गया है। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, तो हाना धीरे से बोली क्या ये भाग के आया है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, और यही वजह है उसको चोट लगने का। इन द बैक, सदाव एग्रीड, सदाव बोला हाँ तभी उसके पीछे चोट भी लगा है, मैंने गोली जो लगा था। दे हेजिटेटेड, वो लोग हेजिटेट करते हैं अपने आप में, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते रहते हैं। देन हाना सेड विथ रेजोल्यूशन, तब हाना एक बात बोलती है थोड़ा बहुत सोच के, क्या कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। तो सोच समझ के जो भी होगा, तो हाना थोड़ा बोलती है रिजोल्यूशन के साथ, क्या हम लोग इसको पानी में फेंक रहे हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदा बोलता है अगर मैं इसको पानी में धकल दूंगा क्या तुम मुझे मदद करोगे। नो, हाना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलॉन। हाना बोली नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा, अगर आप अकेले कर सकते हो तो करो। सदाव हेजिटेड अगेन, फिर सदाव अकेला आप घबराता रहा। द स्ट्रेंज थिंग इज ही सेड
that if the man were whole I could turn him over to the पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। बोले सबसे अच्छा होता अगर ये थोड़ा खड़ा हो पाता ना, मैं इसको पुलिस के हवाले ही कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, और मैं इसके लिए इतना सोचता भी नहीं। ही इज़ माई एनिमी, वो ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन ही हम लोग का दुश्मन है। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेल, और ये तो एक आम आदमी है। यू सी हाउ फुलिश इज फेसिस, देखो हना को बोल रहा है सादा कि देखो इसका चेहरा कितना बेवकूफ़ जैसा लग रहा है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, लेकिन देखो बेचारा घायल भी है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना से। हाना बोला इसका मतलब आप भी इसको पानी में धकेल नहीं पाओगे। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। तब हमारे पास अब एक ही चारा है, यहाँ पे खड़े तो हम और नहीं रह सकते, हमें इसको उठा के अपने घर ले जाना है। बट द सर्वेंट्स सदाव इंक्वायर, तब सदाव बोला लेकिन घर में तो नौकर चाकर है, वो लोग पूछेंगे तो क्या बोलेंगे। नाउ पेज नंबर 29, we must simply tell them that we indeed to give him in the police as indeed we must सदाव। तो हाना बोली हम लोग ये समझा देंगे कि हम लोग इनको पुलिस के हवाले कर देंगे, और सदाव भी इसमें सदाव बोलता हाँ चलो यही बोल देंगे। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हाना बोलती है कि मुझे आपके पोजीशन के बारे में सोचना है और हमारे बच्चे के बारे में भी ख्याल करना है, क्योंकि आप एक बहुत नामी फेमस डॉक्टर भी हो। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, हम सबकी ज़िंदगी खतरों में आ जाएगा अगर हम इसे पुलिस के हवाले नहीं करते हैं। सर्टनली सदाव एग्रीड, सदाव मान लिया। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, क्या करें और कुछ कर भी नहीं सकते। थस एग्रीड, दोनों राजी हो गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों मिलके वो आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, इतना दुबला पतला था जैसे एक चिड़िया को बर्ड के अंदर सिर्फ पंख रहते हैं और हड्डी रहती है, वैसे इसका इंसान का भी वजन उतना हल्का था। सो हिज हम्स हैंगिंग, उसका बाहें झूल रहा था। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, पीछे उनके घर के दरवाजे के पीछे एक दरवाज़ा था, वहाँ से इनको उधर की तरफ इसको दोनों पकड़ के लेके गए। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, उसी दरवाजे से उस आदमी को पकड़ के वो दोनों ले गए एक खाली बेडरूम में। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाव्स फादर, और वो रूम कौन सा है, सदाव के पापा का था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और जब से सदाव के पापा का डेथ हुआ था तब से वो रूम यूज और नहीं होता था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, वो लोग पहले दोनों ने उस आदमी को नीचे ज़मीन पर लेटा दिया मैट के ऊपर। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, इस रूम का जो सजावट था वो सदाव के पापा के अंदाजे से बना हुआ था, क्योंकि सदाव के पापा बहुत ही एक देशभक्त थे जापानीज के तौर पे, तो उनका जो रूम था जापानीज तौर पे बना था। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सीट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, जो कि विदेशी कोई सामान यूज़ नहीं करता था, जिनके घर रूम में ना कोई बिस्तर था ना ही एक चेयर था। हैना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स एंड स्लिट बैक ए डोर एंड टुक आउट ऑफ ए सॉफ्ट क्विल, हैना दरवाजे पे जाके कपबोर्ड्स की तरफ से एक कपड़ा था सिल्क का, वो सॉफ्ट वो कपड़ा लेके आता है। सी हेजिटेट, वो थोड़ा हेजिटेट होता है। द क्विल्ट वाज कवर्ड विथ फ्लावर सिल्क, वो जो क्विल्ट था वो कपड़ा था वो फूलों से एम्ब्रॉयडरी काम किया हुआ और सिल्क का कपड़ा था। एंड लाइनिंग वॉज प्योर व्हाइट सिल्क, और उसका जो लाइनिंग था पूरा प्योर सिल्क से बना हुआ था। वो कपड़ा वो बिछा दिया। अब देने के बाद बोल रहा है ना, ही इज़ सो डार्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो थोड़ा डिस्टर्ब होके बोलते हैं दुख के साथ, देखो ये कितना गंदा है। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड, सदाव बोला हाँ पहले ये काम करना पड़ेगा, इसको धुलना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम मुझे थोड़ा सा गर्म पानी ला दोगे तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, ही सेड, हैना बोली मैं नहीं चाहती कि आप इसको छुए। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हियर, हमें इसके बारे में नौकर को बुलाना पड़ेगा। आई विल टेल यूमी नाउ, यूमी कौन है, एक सर्वेंट है उनके घर का नौकर, हम यूमी को बुला देते हैं। शी कैन लीव द चिल्ड्रन, वो थोड़ी देर के लिए बच्चे को छोड़ के आए, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए। एंड शी कैन वॉश हिम, और वो इनको साफ़ कर दे। सदाव कंसिडर्ड ए मोमेंट, सदाव भी बोला ठीक है चलो लेट इट बी सो, यही करते हैं, ये एग्री, राजी हो गए। यू टेल यूमी, हाँ जाओ तुम यूमी को बोलो, एंड आई विल टेल द अदर्स, और मैं बाकी नौकर चाकरों को बोलता हूँ।
बट द अटर पेलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फास्ट टू स्टूप एंड फील्स हिज पल्स। जैसे ही वो जाने वाले थे तभी अचानक सदाव का नज़र वो बेहोश इंसान के चेहरे की तरफ देखा जो कि पीला पड़ चुका था, और सोचा कि वो पहले उसका पल्स तो चेक करके देखे कि इंसान आके जिंदा है कि नहीं। इट वॉज फेंट, वो बेहोश था, बट इट वॉज देयर, लेकिन धीरे धीरे उसका वो मैंने पल्स जो था बीट कर रहा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। सदाव ने अपना हाथ उस इंसान के ठंडे सीने के ऊपर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, जो कि दिल अभी भी धीरे धीरे धड़क रहा था, जिंदा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेट कंसिडरिंग। सदाव बोला अभी के अभी अगर इसका हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, अगर ऑपरेशन कर भी देंगे तब भी क्या बच जाएगा ये? क्यों बोला ये बात? क्योंकि ये बच जाएगा तो ये लोग इसको पुलिस के हवाले कर देंगे तो पुलिस भी तो मार ही डालेगा। हैना क्राउड आउट इन फियर, हैना थोड़ा डर के मारे मैंने सोचने लगी। डोंट ट्राई टू सेव हिम, छोड़ो छोड़ो, इसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट इफ़ ही शुड लाइव, अगर वो बच जाएगा तब क्या होगा? मतलब बच जाएगा तब भी हम लोग को इसको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, तभी तो ये मर ही जाएगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाई, तो सदाव बोल रहा है अगर मर जाएगा तब क्या होगा? मतलब दोनों में बातचीत हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रहा है। ही स्टूड गेजिंग, अब नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, इसीलिए वो थोड़ा देर उसी बेहोश आदमी की तरफ देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, मतलब ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर ज़रूर कुछ अजीब चीज़ है। देखो जो मरेगा तब भी प्रॉब्लम, अगर ज़िंदा रहेगा तब भी प्रॉब्लम। बट देन ही वॉज वेरी यंग, ये लड़का इतना भी उम्रदार नहीं है, बहुत ही यंग है। परहैप्स नॉट ये 25 साल से ज़्यादा इसका उम्र देख के तो हमें नहीं लग रहा है। सो स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। आप लोगों को डेली बेसिस रिक्वेस्ट किया जा रहा है, दो करके पेज में पढ़ा रही हूँ। सो यू पीपल प्लीज़ ऑल्सो फॉलो ऑन मी एंड रीड इट एट योर होम। अभी भी काफ़ी पेजेस बाकी है, सो वी नीड टू टेक मिनिमम 7 to 8 पार्ट टू एंड द चैप्टर, एंड दिस चैप्टर ना। तो इसको दो पेज जैसे ही पढ़ाया जा रहा है उसको तुरंत आप लोग पढ़िए ताकि चीज़ों को समझ में आए, कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, हैव ए नाइस डे एंड